हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जो है कर रहे होंगे। अब आपका स्कूल जो है वो खुल चुका है और एक नए तरीके से आप लोग को सिलेबस को पढ़ना है। सीबीएसई ने क्या किया है कि इस बार सिलेबस जो है 9th क्लास और 10th क्लास 11th और 12th दोनों का जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया है। आप सबको पता है कि अब सीबीएसई है जो 2 टर्म में एग्जाम लेगा, एक टर्म 1 और टर्म 2। तो टर्म 1 का सिलेबस अलग होगा, टर्म 2 का सिलेबस अलग होगा। तो उन दोनों का एक डिटेल जो उसका परफॉर्मा है या फिर कह सकते हैं उसका डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो उसने रिलीज कर दिया है, कुछ दिन पहले ही किया था। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपको आखिर कितना पढ़ना है टर्म 1 के लिए और कितना पढ़ना है टर्म 2 के लिए। तो आज मैं इस वीडियो में 9th क्लास के जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज मैं करूंगा, पहले मैथ करूंगा, उसके बाद साइंस करूंगा, फिर सोशल साइंस करूंगा। तो ये वीडियो प्योर मैथ्स के लिए है, तो आप मैथ के जितने भी सिलेबस हैं 9th क्लास के वो समझ लें पूरी तरीके से, क्या क्या आने वाले हैं, एमसीक्यू कहाँ से आने वाला है, कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं उसके बारे में। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पे। मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं ताकि हमको जो पढ़ाई करना है उसमें हम बेटर स्ट्रेटजी बना पाएँ और अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ। क्या टर्म 1 में आएगा, क्या टर्म 2 में आएगा, उसके बारे में जानकारी हम लोग को पूरी रहे, ठीक है। चलिए मैं सबसे पहले मैथमेटिक्स के बारे में चर्चा करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स जो है, आप सबको पता है कि मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो भी 2 टर्म में होने वाला है। तो मैं सबसे पहले आज जो है 9th क्लास की बात करूँगा। मैं अगले वीडियो में मैथ का सब्जेक्ट का बात करूँगा 10th का। तो आज मैं 9th का कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो वही है, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सब चीज़ें इतनी खास नहीं है। पर हम लोग आगे देखते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर है, कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है। तो कोर्स स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं क्लास 9th का 2021 और 22 का जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में जो 1 पेपर है जो कि 90 मिनट्स का है और वो जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आपको जो चैप्टर पढ़ने हैं वो है, सबसे पहला है नंबर सिस्टम जो कि 8 मार्क्स का होगा। अलजेब्रा जो है वो 5 नंबर का आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 का, ज्योमेट्री से 13 नंबर का, मेंसुरेशन से 4 नंबर का, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 6 नंबर का। टोटल यानी 40 नंबर के यहाँ से आएंगे और इंटरनल असेसमेंट होगा 10 नंबर का। टोटल मिला के 50 नंबर आपको आ रहा है यहाँ पे, जो कि आपका आएगा फर्स्ट टर्म में, ठीक है। अब देखो क्या है कि कौन कौन सा एक्सरसाइज से कौन कौन सा चैप्टर रिमूव हुआ है, कौन कौन सा एक्सरसाइज से कितना आएगा। अब देखो अलजेब्रा जो है, और ऐसा तो नहीं है कि अलजेब्रा से पूरे अलजेब्रा ही आ जाएगा, नंबर सिस्टम से पूरा नंबर सिस्टम आ रहा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी 4 नंबर। अब ज्योमेट्री देख रहे हो 13 नंबर का आ रहा है, लेकिन ज्योमेट्री जो है 9th में बहुत ज़्यादा पढ़ना है। मेंसुरेशन देख रहे हो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ना है, आपका हीरोन्स फार्मूला पढ़ना है। तो वो पूरी नहीं आएगी, कुछ आएगी, कुछ एक्सरसाइजेज आएंगे उसमें से और कुछ एक्सरसाइजेज अगले टर्म के लिए रखे जाएंगे, ठीक है। तो पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम का, जो कि 8 मार्क्स का आएगा। उसमें से हमको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में, ठीक है। तो आपको देखना है क्या, एग्जाम्पल ऑफ नॉन रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पढ़ना है, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जानते हैं आप, सच एज √2, √3 एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। यानी √2 और √3 का जो रिप्रेजेंटेशन था उसके बारे में पढ़ना था, जो कि नंबर लाइन पे हम लोग करते थे। मैंने अपने वीडियो में आप सब चीज़ें बता चुका है किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लासेस अगर आपने नहीं किया है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद रिकॉल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड इंटीग्रल पावर्स के बारे में पढ़ना है। यानी इसमें 3 चीज़ें जो पढ़नी है, एक तो डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ना है, उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ना है और रूट का रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़े रेशनलाइजेशन पढ़ना है, जो कि आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है। अगर उसने आप अभी तक नहीं बनाया है तो कंप्लीट एनसीईआरटी का सॉल्यूशन जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो कि आप 8 क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी वही पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा एवरेज जो होगा, जो कह सकते हैं कि लेवल जो होगा थोड़ा सा ऊपर होगा। तो इसका भी कंप्लीट वीडियो है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं अलजेब्रा का। अलजेब्रा में है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको समझिए तो पूरा पढ़ लेना है, ठीक है, पूरे के पूरे पढ़ने हैं। उसके बाद आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, नेम्स एंड टर्म एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेट्स प्लेन, नेशनल प्लॉटिंग पॉइंट। अरे समझो आपके जो भी 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दी हुई है वो कंप्लीट है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज़्यादा तो 9th क्लास में दी नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दिया है, प्लॉटिंग दिया है, तो आप उसको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद है ज्योमेट्री के बारे में।
तो ज्योमेट्री में है आपका लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल एक्सरसाइज जो है उसको कंप्लीट करना है। ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल के बारे में भी कंप्लीट करना है। अब देखो कि ट्रायंगल और लाइंस एंड एंगल्स, आपको सबसे पहले पता है कि लाइन एंड एंगल्स और ट्रायंगल में जो मोस्टली जो एग्जाम में आते थे वो प्रूफ आते थे, ठीक है। ट्रायंगल को प्रूफ करना है कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, वो सब चीज़ें को हम प्रूफ करना। लेकिन यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, तो यहाँ पे हमको सिर्फ यहाँ पे थ्योरम होगा, उस थ्योरम का प्रॉपर्टी को याद रखना है, थ्योरम का प्रूफ याद हमको नहीं रखना है। सबसे बड़ा एडवांटेज आपके साथ यही है कि ट्रायंगल से आपको अब प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी, उसका जो थ्योरम से जो भी रिजल्ट आता है उससे पूछा जाएगा। तो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा आसान ये चीज़ हो गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में होता था, प्रूफ करने वाले में। मेंसुरेशन में आपका सिर्फ और सिर्फ हीरोन्स फार्मूला है। हीरोन्स फार्मूला में 2 एक्सरसाइज है, ठीक है, उन दोनों को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी की हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में आप देख रहे हैं क्या कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टेबुलर फॉर्म, अनग्रुप्ड, ग्रुप्ड, बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। यानी आपको यहाँ पे मीन एंड मीडियन एंड मोड के बारे में नहीं पढ़ना, हाँ उसके बारे में बेसिक जानकारियाँ लेनी है। प्रोबेबिलिटी आपको नहीं पढ़नी है, प्रोबेबिलिटी अगले टर्म में पढ़ना है। तो इस तरह से देख रहे हैं क्या कि आपको मेंसुरेशन में सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर दिया गया है, वो भी हीरोन्स फार्मूला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है, वो नहीं दिया गया है, वो सेकंड टर्म के लिए रखा गया है। ट्रायंगल, सबसे अच्छी बात है कि ट्रायंगल इसमें आ गया, जिसको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आएगा, तो आपको प्रूफ करने वाला जरूरत नहीं है याद करने का, आप सिर्फ उसका रिजल्ट याद रख सकते हो। उसके बाद है आपका लाइन्स एंड एंगल। तो लाइन्स एंड एंगल में आपका है द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, यानी आपको समझिए तो लाइन एंड एंगल्स पूरी पढ़नी है। ज्योमेट्री आपको पूरी नहीं, सिर्फ लाइन एंड एंगल्स और आपका ट्रायंगल्स पढ़ना है। आप उसमें पैरेललोग्राम वगैरह भी है, क्वाड्रिलेटरल है, वो सब आप चीज़ें भी नहीं पढ़नी है, वो सेकंड टर्म में जाएगा। लाइन एंड एंगल्स के बारे में है, ये पूरा है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा है आपका, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी आपका ये पूरा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट टर्म का सिलेबस हुआ मैथमेटिक्स का। अब हम बात करते हैं सेकंड टर्म में। तो 10 नंबर का जो, एक बार और थोड़ा सा हम देख लेते हैं, 10 नंबर का जो इंटरनल असेसमेंट होने वाला है वो कैसे कैसे होगा। प्रेडिक्ट टेस्ट से आपको 3 मार्क्स के मिलेंगे, मल्टी असेसमेंट जो होगा वो 2 मार्क्स का, पोर्टफोलियो सिस्टम जो होगा वो 2 मार्क्स का, और स्टूडेंट इंट्रीचमेंट एक्टिविटीज़ प्रैक्टिकल वर्क जो होगा वो 3 नंबर का। टोटल हम मिला लें तो 10 मार्क्स का होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपका स्कूल इन सब चीज़ों को कैसे लेता है, ठीक है, किस तरीके से एग्जाम लेता है, किस तरह से आपका पोर्टफोलियो सिस्टम बनवाता है, ये सब चीज़ें अब स्कूल पे डिपेंड करती है। अब आते हैं सेकंड टर्म में। तो सेकंड टर्म में आप देख रहे हैं कि अलजेब्रा से आएगा 12 नंबर का, ठीक है, जिसमें कंटिन्यू जो अलजेब्रा वहाँ पढ़ लेंगे उसके बाद की चीज़ें को हमको पढ़ना है। ज्योमेट्री में यहाँ भी कंटिन्यू लिखा हुआ है, 15 नंबर का आएगा यहाँ भी। मेंसुरेशन में कंटिन्यू जो बचे हुए एक्सरसाइज हैं वो यहाँ से आएंगे। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में जो बचे हुए चीज़ें थी वो यहाँ, टोटल यहाँ से मिला के कितना हो गया, 40 मार्क्स हो गए, ठीक है। यानी आपका 90 मिनट्स का था, वहाँ आपका 40 नंबर। फिर यहाँ पे है सेकंड टर्म जो कि आपका सब्जेक्टिव होने वाला है, उसमें भी आपका 40 मार्क्स का आने वाला है। और इंटरनल असेसमेंट जो है वो 10 नंबर का होगा। टोटल यहाँ मिला दे 50। इसके पहले वाले टर्म में भी टोटल 50 था, इस वाले टर्म में भी क्या है, टोटल 50 है, यानी टोटल 100 मार्क्स का हो गया। अलजेब्रा में आप देख रहे हैं क्या कि पॉलिनोमियल बचा हुआ है। तो पॉलिनोमियल से आप नंबर ऑफ जीरोज पढ़ लीजिएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लेगा, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल, ये सब चीज़ें पढ़नी है। तो आपको फैक्टराइजेशन वगैरह पढ़ना है। यानी यहाँ पे से तो आप जान रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द जो अलजेब्रा की चीज़ें होगी अब यहीं से डिस्कस होगी, और सारे का सब्जेक्टिव आएगा तो आपको अच्छे से ऐसी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल में क्या है, डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विद एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कांस्टेंट लीनियर इक्वेशन, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बारे में, फैक्टर एंड मल्टीपल्स, zeros of polynomial factorization, ax square plus bx plus c a is not equal to 0 where a b c are, ये सब मतलब आप समझिए कि पोलिनोमियल आपको पूरा पढ़ना है, जो भी आपके सिलेबस में है, जो भी आपकी किताब में है वो सारी पढ़नी है। और ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल था, जो वहाँ बचा हुआ था वहाँ सिर्फ हमको ट्रायंगल और लाइन एंगल्स पढ़ने थे। उन सब का एप्लीकेशन क्वाड्रिलेटरल में है, सर्कल है, उसके बाद सर्कल आपको पूरा पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल आपको पूरा पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन है। तो ये चीज़ें जो है 3 चैप्टर आपका यहाँ आ रहा है ज्योमेट्री का, एक क्वाड्रिलेटरल, एक सर्कल और कंस्ट्रक्शन। इन सब चीज़ में प्रूफ है, तो सबसे ज़्यादा जो इन सब में आता है वो प्रूफ, थ्योरम का प्रूफ वगैरह आता हो या फिर क्वेश्चन में प्रूफ वगैरह आता हो, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और ये सब्जेक्टिव सारे हैं तो आपको यहाँ पे प्रूफ भी याद करने होंगे,
सारे प्रॉपर्टी के साथ साथ आपको प्रूफ भी याद करना होगा, यानी आपको ये अच्छे से पढ़ना होगा। कंस्ट्रक्शन तो आप जानते हैं, ट्रायंगल बनाना है। और उसके बाद मेंसुरेशन के बारे में बात करें तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि सबसे बड़ा एक्सरसाइज है, जो चैप्टर है आप लोग के बुक में, वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कंप्लीट है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर एंड इंक्लूडिंग हेमिस्फीयर भी दे दिया, एंड राइट, सर्कुलर, सिलेंडर, अनकोण, सारा दे दिया है आपका। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी है आपको पढ़ना। तो प्रोबेबिलिटी में आप देख रहे हैं क्या कि सारी चीज़ें दी गई है आपको, फोकस एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, तो ये सब चीज़ें हैं। प्रोबेबिलिटी यानी पूरा पढ़ना, जो भी आपको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे पूरी पढ़नी है। और सारे जो है थ्योरेटिकल एग्जाम आएंगे, सब्जेक्टिव एग्जाम आएंगे, तो आपको कंप्लीट अच्छे से तैयारी करनी होगी। पीरियडिक टेस्ट है 3 नंबर का, फिर से वही सब चीज़ें हैं। पोर्टफोलियो सिस्टम है, टोटल 10 मार्क्स का हो जाएगा, जो कि स्कूल आपका लेगा। अब जिस बच्चे को ये नहीं पता कि कितने देर का टर्म 1 होगा, कितने देर का टर्म 2 होगा, किस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे सेकंड टर्म में, इसका एक डिटेल वीडियो पहले से बना हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, पैटर्न के नाम से एक वीडियो होगा, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो था क्लास 9th का टर्म 1 एंड टर्म 2 का कंप्लीट मैथमेटिक्स सिलेबस। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।